Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, we will learn some important voice change. How to change the voice from active to passive मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं. अब हम देखेंगे, ये आखिरी होगा. अगर इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो उस को पैसिव वॉइस में हम किस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे. याद रखो, पहला यहां देखिए वॉइस यहां में लिख दिया इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस अगर इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो. इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. अक्सर हमारे लड़के इसमें गलती करते हैं. हम उस सेंटेंस को यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइस से शुरू करते हैं. हम उसको शुरू करते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस से शुरू करते हैं. यू आर एडवाइस से शुरू करते हैं. जैसे अब हम 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लेके देखेंगे जो आपको प्योर लगेगा और आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले स्टैंड अप. देखिए बड़ा करके लिखा स्टैंड अप. स्टैंड अप एक किससे शुरू हुआ है? वर्ब 1 से शुरू हुआ है. एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करने जाते हैं, यहां मैं पैसिव लिख रहा हूं, देखो पैसिव में करने जाते हैं तो हम यहां क्या दिए? यू आर ऑर्डर या यू आर रिक्वेस्ट. यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप. देखो पहले कुछ नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, ईडी लगाएंगे, वर्ब सेकेंड करेंगे यू आर ऑर्डर्ड. ये जो स्टैंड है, स्टैंड के पहले टू लगाएंगे. यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप. अगर फिर एक सेंटेंस लेते हैं गो देयर, गो देयर, गो देयर. सेंटेंस बड़ा लिख रहे हैं गो देयर. यहां पर अगर इसको करते हैं यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर. देखो पैसिव में करते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर. अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम चेंज कर रहे हैं. ऐसी सेंटेंस फिर हम उसको एडवाइस में भी करते हैं. अब हम और एक सेंटेंस है वर्क हार्ड. वर्क हार्ड, देखो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड. यहां पर कर देंगे यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड. देख रहे हो वर्क हार्ड, खाली टू लगा के उसमें हम कर दे रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहा है. लेकिन पैसिव अगर हम इनडायरेक्ट में करते हैं कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस को, तो उसको कैसा कहेंगे? जहां पर रहेगा देखो कमांड, कमांड और रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और एडवाइस, एडवाइस. उसको हम कैसे करते हैं? देखिए आप यहां से समझ गए कि वो ऑर्डर कर रहा है, यहां पर आपको होगा कमांड. अब आपको ये समझ में आएगा. आप पूछ सकते हैं सर ऑर्डर और कमांड में क्या फर्क है? मैं कहूंगा ऑर्डर में कहा कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर दिया स्टूडेंट को. लेकिन कमांड में क्या है? जोर है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. जिस तरह फौजी का कैप्टन कमांड करता है मार्च ऑन, आगे बढ़ो, रिट्रीट, उसका फायर, ये बहुत जोर तुरंत है और इसमें आप उठे आहिस्ते गए. अगर इसको आप कमांड समझ जाएंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो दौड़ के जाएंगे और ग्लास ऑफ वाटर रख मेरे फेंक देंगे. नो, ऐसा नहीं है. कमांड को और ऑर्डर को समझना है
यहां पर देखिए इनडायरेक्ट अगर हमारा होगा पैसिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा चेंज करेंगे? ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम। चलो यहां देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही आस्क्ड he asked मोहन टू, हम कितना छोटा सेंटेंस लिख रहे हैं, he asked मोहन टू हेल्प हिम। देखो वो कहता है उसे, मोहन को हेल्प कर रहे हैं, हम यहां पर नहीं कह रहे हैं, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए मोहन वाज आस्क्ड, यहां पर कुछ को बोला गया मोहन को, मोहन वाज, देखो ये भी वर्ब टू है, यहां पर वर्ब टू रहने से हम क्या करते हैं, वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं, मोहन वाज आस्क्ड, यहां पर करेंगे मोहन वाज आस्क्ड। देखो पहले जिस तरह करते थे वर्ब टू रहने से हम किस तरह करते थे वो उसी तरह है, यहां पर मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम, टू यहां पर लगेगा इसी में, एक जगह पर, टू हेल्प हिम, टू प्लस इंफिनिटिव है, इसमें कुछ नहीं तब्दील होगा। इससे आपको पता चल गया कि वो कैसा के आस्क्ड किया। अगर ऐसा कहें आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, आई रिक्वेस्टेड हर में उसे कहा, वो लड़की गाना गाएगी, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, ऐसा करते हैं, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। मैं इनडायरेक्टली किसी दूसरे कह रहा हूं, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, पहले समझ रहा हूं, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, यानी कि उसे रिक्वेस्ट करता, सी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग, सी, ये जो हर था इस तरफ आया, सी वाज रिक्वेस्टेड, सी वाज रिक्वेस्टेड, पहले देखो सी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग। अब समझ में आ गया, शी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। अगर हम ऐसा कर रहे और एक सेंटेंस ले रहे हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू, अच्छा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन, ठीक है, टेक द मेडिसिन। ये सेंटेंस देखो, टेक द मेडिसिन, यहां पर डॉक्टर एडवाइज कर रहा है इस किसको, मुझे, यानी कि आई वाज एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन, आई वाज एडवाइज्ड, मैं यहां पर मी था, यहां पर वर्ब टू था, आई वाज एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन। अब यहां पर आप पूछेगा सर आपने डॉक्टर को क्यों नहीं लिखा बाय डॉक्टर, नहीं, कौन, डॉक्टर ही मेडिसिन को खाने का एडवाइस करता है। फिर हम कभी कभी इस तरह भी सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को यहां देखें। ओके, अब मैं पहले का मिटाता हूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं कि देखिए किस तरह सेंटेंस कुछ बनता है। यहां पर देखिए, somebody told me to wait outside, somebody, हम देखो, somebody told me to, मुझे कहा, somebody told me to wait outside, wait outside। अब देखिए इस जगह किस तरह सेंटेंस होता है, यानी कि मुझे कहा गया, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, आई वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड। आई, यहां पर देखिए ये आ गया, आई वॉज टोल्ड टू
वेट, टोल्ड टू वेट आउटसाइड, आउटसाइड, फिर भी वही सवाल आपका आएगा, बाय समबडी क्यों नहीं हुआ? अरे किसी ने कहा इस वक्त के टाइम में आप कह नहीं सकते हो कौन है, इसलिए समबडी को वहां पर नहीं लिखा गया। आई वॉज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, फिर उसके बाद देखिए, ही ऑर्डर द पुलिस टू परस्यू द थिप, ही ऑर्डर, देखो ही ऑर्डर द पुलिस टू परस्यू द थिप, थिप का पीछा करे, उसने ऑर्डर दिया, किसने? कोई और है, मैं नहीं दे रहा हूं, किसी और ने दे रहा है। इसका मतलब है द पुलिस वाज ऑर्डर्ड, किसी और बड़े अधिकारी ने दिया, आप तो नहीं दे सकते। द पुलिस वाज ऑर्डर्ड टू परस्यू द थिप, द पुलिस, देखो यहां आ गया द पुलिस, यहां पर वर्ब टू है, द पुलिस वाज ऑर्डर्ड टू परस्यू द थिप। आप इसमें समझ में आ गया। ये जो पार्ट में दिखाया, कहीं पर एडवाइस है, कहीं पर रिक्वेस्ट है, इससे हम लोग का पूरे को पूरा वॉइस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कहूंगा, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, आप लोग सब लेसन को समझ गए हैं। टुडे आवर लेसन ऑन वॉइस हैज बीन फिनिश्ड। If you have not subscribed my channel till now, please subscribe it, comment it and share it to your friend. फिर हम मिलेंगे। Thanks a lot.